हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है और एनिमल्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, और कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी ह्यूमंस के बारे में कि रिमूवल ऑफ वेस्ट ह्यूमंस में कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है। उसमें हमने लंग्स का प्रोसेस पढ़ लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे रिलीज आउट करते हैं। आज हमें पढ़ना जो मेन वेस्ट यूरिया होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कैसे रिलीज आउट होगा। और ये आज आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और संडे को आपका टेस्ट है, तो बी प्रिपेयर्ड। टाइमिंग्स वगैरह आपको मैसेज में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन का है, मेनली उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा। अब ये जो चार चीज़ें हैं वो मेन है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और यही आपके ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। अब इसका फंक्शन बेसिकली मोटा मोटा ऊपर से बताता हूँ। पहले क्या होता है, आपका जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, वो आपका रीनल आर्टरी लेके आती है। रीनल आर्टरी उस ब्लड को डंप कर देती है किस में, किडनी में। किडनी उसमें से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उन्हें एक तरफ, और जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उन्हें एक तरफ करके, जो यूजफुल हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और वेन के थ्रू वापस चले जाते हैं, रेनल वेन के थ्रू। और जितना भी हार्मफुल यूरिया और सॉल्ट एक्सेस है, वाटर एक्सेस है, वो सारा कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाके। फिर वो यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा तक, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। अब इसका डिटेल्ड प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है किडनी की, कैसे फंक्शन करते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं डिटेल में। अब सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, उसके मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं। वही किडनी कितनी होती हैं, 2। यूरेटर कितने होते हैं, 2। यूरिनरी ब्लैडर 1 और यूरेथ्रा 1। अब किडनी की जो शेप है वो कैसी है, बीन शेप्ड होती है किडनीज। आपने देखा ही होगा मूवीज़ में, या फिर आपकी बुक्स में भी डायग्राम दे रखे हैं, तो उसे चेक कर लेना। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आता है पेपर में, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो किडनी कैसी है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। पोजीशन कहाँ पे होती है इसकी, टूवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, जस्ट अबव द वेस्ट। आपकी कमर से ठीक ऊपर बैक साइड में इनकी प्लेसमेंट है। करते क्या है ये, द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज। जो ब्लड है आपकी बॉडी का वो कॉन्स्टेंटली किडनीज के थ्रू पास हो रहा है, ताकि वो रेगुलर इंटरवल्स पे प्योर होता रहे। लेके कौन आता है, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड इनटू द किडनीज। जितना भी डर्टी ब्लड है वो लेके कौन आएगा, रेनल आर्टरी। कहाँ तक लेके आएगी, किडनी तक। अब किडनी का फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंसेस। जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है बेसिकली यूरिया है। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो ह्यूमन बींग्स सिक्रीट आउट करते हैं। अदर वेस्ट सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स होंगे जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उन सॉल्ट्स की, वो रिलीज आउट करेगा। कुछ एक्सेस वाटर होगा वो रिलीज आउट करेगा फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ, जो आपका यूरिन है उसका कलर कैसा होता है, बेसिकली येलोइश लिक्विड, जिसे यूरिन बोलते हैं। हुआ क्या, रेनल आर्टरी लेके आई जो इम्प्योर ब्लड था, डर्टी ब्लड था, कहाँ तक, किडनी तक। किडनी ने उसमें से क्या क्या रिमूव कर दिया, पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, एक्सेस वाटर, कुछ सॉल्ट्स, वो सारे रिमूव कर दिए उसने। फिर उसे एक येलो कलर के लिक्विड में टर्न किया, जिसे क्या बोला हमने, यूरिन। फिर जो क्लीन ब्लड है वो वापस चला जाएगा किसके थ्रू, रेनल वेन के थ्रू। क्लीन ब्लड वापस चला गया रेनल वेन के थ्रू। लेके कौन आया था, रेनल आर्टरी। कैसा ब्लड था, डर्टी ब्लड। कलर कैसा है यूरिन का, येलोइश लिक्विड। फिर जो इम्प्योर ब्लड मतलब यूरिन बचा वो कहाँ गया, यूरेटर के थ्रू। वो कहाँ गया, द यूरेटर आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। यूरेटर उसे किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। एक तरह की ट्यूब है, जैसे पाइपलाइन होती है घर पे, पानी को टंकी से टैप तक लेके आती है। सेम जो यूरेटर है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक आपका यूरिन लेके जाते हैं। स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। कब तक, जब तक आप यूरिनेट करने बाहर नहीं जाते। द ब्लैडर इज अ बैग विच स्टोर्स द यूरिन टिल वी गो टू द टॉयलेट। द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू ये सिक्रीट आउट हो जाता है। तो ये
ऊपर ऊपर से प्रोसेस है किडनी का और पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, बेसिकली ये है। अब किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिल के आपकी किडनी बनती है। देखते हैं, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर भी इन्हीं की वजह से और फंक्शन भी नेफ्रॉन ही परफॉर्म करते हैं किडनी में। होता क्या है, नेफ्रॉन की शेप कैसी है, कप शेप्ड होते हैं एट इट्स अपर एंड। अपर साइड पे वो कप शेप्ड है, जिसे क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेफ्रॉन की जो अपर साइड है वो कप शेप्ड है, जिसे क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। और लोअर एंड जो बोमेंस कैप्सूल के हैं वो सब ट्यूब्स की फॉर्म में है, ट्यूब शेप्ड कॉल्ड ट्यूब्यूल। अपर एंड बोमेंस कैप्सूल, लोअर एंड कैसे हैं, ट्यूब्यूल्स। जो बोमेन कैप्सूल का वन एंड है, वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू दी बोमेंस कैप्सूल। जो ट्यूब्यूल का एक एंड है वो बोमेंस कैप्सूल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो कनेक्ट है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। ऊपर नेफ्रॉन की कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, नीचे ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का एक एंड कनेक्टेड है बोमेंस कैप्सूल से, दूसरा एंड कनेक्टेड है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, तो उससे। अब काम कैसे करेंगे, द बोमेंस कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बोमेंस कैप्सूल में बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और उस ग्लोमेरुलस का एक एंड कनेक्ट होता है रेनल आर्टरी से। रेनल आर्टरी क्या करेगी, जो इम्प्योर ब्लड है वो लेके आएगी, ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट। ग्लोमेरुलस का एक एंड कनेक्टेड है रेनल आर्टरी से। रेनल आर्टरी क्या करेगी, जो डर्टी ब्लड है वो लेके आएगी, और जो दूसरा एंड है ग्लोमेरुलस का वो कम्स आउट फ्रॉम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एज अ ब्लड कैपिलरी, और जो दूसरा एंड है वो ब्लड कैपिलरी की तरह रिलीज होती है। तो हम देख रहे थे कि ग्लोमेरुलस का एक एंड कनेक्टेड है रेनल आर्टरी से, जो कि डर्टी ब्लड लेके आती है, दूसरा एंड कनेक्टेड है ब्लड कैपिलरीज से, जो कि सराउंड करते हैं ट्यूब्यूल को, नेफ्रॉन की। एंड फाइनली जॉइंस द रेनल वेन। और फाइनली वो कहाँ ज्वाइन होती है, रेनल वेन में। तो पहला एंड जो बेसिकली कनेक्टेड है वो रेनल आर्टरी से, दूसरा एंड जो फाइनली कनेक्टेड है वो किससे, रेनल वेन से, थ्रू ब्लड कैपिलरीज। अब ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है, जो ग्लोमेरुलस है एज अ फिल्टर यूज करते हैं हम उसे। फिल्टर कैसे, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा उसमें डंप होता है। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। जो भी ब्लड उसके थ्रू पास करेगा उसे फिल्टर करना, मतलब जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया, वाटर, वो तो हैं, वो पास हो जाएंगे ग्लोमेरुलस के थ्रू। और जितने भी लार्ज प्रोटीन्स वगैरह हैं, आरबीसी, जितनी भी चीज़ें बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो सारे आर्टरी में वापस चले जाएंगे, मतलब आर्टरी से फिल्टर होके ग्लोमेरुलस के थ्रू नीचे नहीं आ पाएंगे। द फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज टू अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें जितनी भी चीज़ें आई, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया, वाटर एटसेट्रा, अब इसमें से सारी चीज़ें तो वेस्ट नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स तो आपके लिए यूजफुल है। तो जितनी भी चीज़ें यूजफुल हैं उसके लिए वहाँ पे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ पे। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ सॉल्ट्स जो यूजफुल होंगे, वाटर जो यूजफुल है, मतलब आपकी बॉडी को कम से कम 70% वाटर तो चाहिए, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए जितना वाटर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब जो बचा, जो रिमेनिंग है, वो सब बचा आपका वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कौन कौन सा है आपका, बेसिकली यूरिया आपके लिए वेस्ट है, बट द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन्स बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल। जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे ही रह जाता है, बाकी सारा रीअब्जॉर्ब होकर वापस चला जाएगा। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज यूरिन। जो लिक्विड अब बच गया उसे हम यूरिन की कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। फिर वो यूरिन कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, उसके थ्रू, बाकी तो हमने पढ़ ही लिया, यूरेटर के थ्रू वो वापस चला जाता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट। अब कई ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फेल हो जाए, तो
तो उस केस में क्या करेंगे वो देखते हैं अभी। इफ़ इन केस कि अगर किसी भी पर्सन की जो किडनी है वो फेल हो जाए, मतलब अपना काम ना कर पाए, तो उस केस में हम आर्टिफिशियली उसके ब्लड को प्योर करते हैं और उस प्रोसेस को नाम दिया गया डायलिसिस। The blood of a person having kidney failure can be cleaned regularly by using a kidney machine. The procedure used for cleaning the blood of a person by separating the waste substances from it is called dialysis. मतलब जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ब्लड में उनको सेपरेट आउट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। जब आर्टिफिशियल सेपरेशन करें तब होता है। इसमें भी सेम है, आर्टरी से ब्लड लेते हैं, उसे हम पास कराते हैं डायलाइजर के थ्रू डायलाइजिंग मशीन में, जिसके अंदर एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। क्या हुआ? ब्लड हमने लिया आर्टरी से, उसे हमने पास कराया डायलाइजर के थ्रू। कहाँ पे? डायलाइजिंग मशीन में। डायलाइजिंग मशीन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं ताकि वो जो यूरिया है वो बाहर आ सके। अब उसमें क्या है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स वगैरह, उन सब की कंसंट्रेशन सिमिलर होती है जो ब्लड में है। रीज़न, अगर ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आपके डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कम होगी, तो ब्लड से जितनी भी एक्सेस कंसंट्रेशन में चीज़ें हैं वो डायलाइजिंग फ्लूइड में फ्लो करेंगी, और इन केस ऑपोजिट हुआ तो डायलाइजिंग फ्लूइड से ब्लड में चली जाएंगी। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इसलिए वो कंसंट्रेशन सेम रखते हैं। पेशेंट के ब्लड को पास कराया, जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो कलेक्ट कर लेते हैं, और जितना भी क्लीन ब्लड है वो वापस क्या कर देते हैं? पंप कर देते हैं वेन में पेशेंट की। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज डायलिसिस। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका संडे को टेस्ट है, देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं, और बी प्रिपेयर्ड। होमवर्क पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का असाइनमेंट, तो आपके चारों असाइनमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। आप मुझे मैसेज करो जल्दी से जल्दी आपको कौन से क्वेश्चन समझ नहीं आए, और जितना भी असाइनमेंट हो गया है वो सब व्हाट्सएप करो मुझे। बाय बाय, सी यू।